नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील। शहडोल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोरोना का समय चल रहा है और उम्मीद करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहिए, मास्क लगाते रहिए, घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। ठीक है दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो ये दो शब्दों से मिलकर बनता है बायो प्लस लॉजी। बायो हम लिविंग चीज़ को बोलेंगे, सजीव चीज़ को, जैसे जिसमें श्वसन की क्रिया होती है, प्रजनन की क्रिया होती है, पाचन, पोषण, उत्सर्जन, ये सारे जो क्रिया होती हैं ये सजीव के अंदर आएंगे। ठीक है, हम इस चीज़ की जब स्टडी करते हैं, लॉजी का मतलब होगा स्टडी। ठीक है, तो जब हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं, इस चीज़ से मिलके बनता है क्या, बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे बॉडी कैसा बनता है। ठीक है, किस किस चीज़ से मिलके बनता है। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो शरीर में बनता है वो सेल बनता है, जिसे हम कोशिका बोलेंगे। और आप कोशिका का डायग्राम बनाए होंगे, ऐसे ऐसे करके कुछ बनता है ना। 7th या 8th क्लास में आपने देखा होगा, एक सर्किल बनता है, वही कोशिका होता है, सेल होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे टिश्यू तैयार होता है। ठीक है, कोशिका से मिलकर टिश्यू बनता है, इसे हम ऊतक बोलेंगे। इसके बाद ऑर्गन बनता है, जिसे हम अंग बोलेंगे। ठीक है, और इसके बाद बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जिसे हम अंग तंत्र बोलेंगे। ठीक है, अंश नहीं, अंग होता है, अंग तंत्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम टिश्यू 4 टाइप्स के बनते हैं हमारे बॉडी में, 4 टाइप्स के टिश्यू बनते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सब देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बनता है बोन्स। ठीक है, जिसको अस्थि बोलेंगे, हड्डी, बोन्स। ठीक है, हड्डी को अस्थि बोलते हैं, वही है बोन्स। इसके बाद बनता है कार्टिलेज, जिसे हम उपास्थि बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद बनता है रिब्स। बनता नहीं है, ये टिश्यू होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। पहला होता है बोन्स, फिर कार्टिलेज, फिर होता है लिप्स, जिसको हम पसली बोलेंगे, एंड लास्ट में क्या होता है, मसल। ठीक है, जिसको हम मांसपेशी बोलेंगे, मांसपेशी। तो भाइयों, यहाँ पे टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, पहले बोन्स, फिर कार्टिलेज, फिर रिब्स, फिर मसल, जैसे अस्थि, उपास्थि, पसली एंड मांसपेशी। यहाँ पे सबसे जो स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है वो ये होता है, बोन्स होता है, जो स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है। और सबसे जो वीकेस्ट टिश्यू होता है वो मसल होता है। ठीक है, जो मतलब बहुत कमज़ोर टिश्यू होता है वो मसल होता है, और सबसे हार्ड टिश्यू जो होता है वो बोन्स होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा मोटी मोटी बात और जान देते हैं कि जैसे हमारे शरीर में जो बोन्स होता है, ठीक है, तो कितने बोन्स होते हैं अडल्ट के शरीर में, 206 होते हैं। लेकिन यदि हम चाइल्ड की बात करें तो मोर देन 700 होते हैं। ठीक है, मोर देन 700 होते हैं। ठीक है, किसके शरीर में, चाइल्ड में, बच्चों में। आदमियों के शरीर में, ठीक है, अडल्ट के शरीर में 206 होते हैं। यदि हम मसल की बात करें तो मसल अडल्ट के लिए होता है 639, 639, एंड चाइल्ड के केस में मोर देन 700 होता है। सॉरी, यहाँ पे मोर देन 300 होगा, बोन्स की बात कर रहे हैं। और यदि मसल की बात करें तो मोर देन 700 होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, जो बोन्स होता है वो मोर देन 300 होगा, और चाइल्ड में जो मसल हो गए वो मोर देन 700 होगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, और आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि हार्ट का काम क्या है, हृदय। तो आप लोग को पता होगा कि हृदय, जिसको हम हिंदी से दिल बोलते हैं, तो दिल का काम होता है दिल लगाना। ठीक है, जी हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हृदय का काम दिल लगाना है। ठीक है, हृदय का काम है
ठीक है, ब्लड को सप्लाई करना, एक तरह का वो इंजन का काम करता है, ठीक है, कि ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरे अपने बॉडी में, ठीक है। तो हार्ट से स्टार्ट करते हैं, हृदय। हृदय तो सबसे पहले अपन इसकी स्टडी को देख लेते हैं कि इसके स्टडी का नाम क्या है। तो इसके स्टडी का नाम होता है कार्डियोलॉजी। और यदि कोई डॉक्टर है, वो हार्ट का सर्जन है, तो वो उसको हम डॉक्टर के नाम के पहले क्या लिखा रहेगा, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। इसके बाद ये जैसे मैं बताया कि ये एक तरह का इंजन का काम करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में, ठीक है। तो ये एक तरह से सर्कुलेटरी ऑर्गन्स भी है, ठीक है, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स भी है, ठीक है। एक किस तरह का अंग है, सर्कुलेट करने वाला अंग है, ठीक है। किसको, ब्लड को, ब्लड को सर्कुलेट करता है, ठीक है। इसके बाद ये कैसा टिश्यू है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। तो ये सबसे कमज़ोर टिश्यू है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मसल। तो ये क्या है, मस्कुलर ऑर्गन्स भी है, मस्कुलर ऑर्गन्स भी है, मसल से मिलके बनता है इसलिए मस्कुलर ऑर्गन बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसका वेट देख लेते हैं कि इसका वेट कितना होता है। तो इसका वेट होता है 300 ग्राम, 300 ग्राम, 300 ग्राम का हार्ट होता है, ठीक है। देखिए बच्चों में 300 ग्राम का नहीं होगा, बच्चों में कम होगा, लेकिन अडल्ट होते होते वो 300 ग्राम का होगा, ठीक है। और किसी में 300 से ज़्यादा भी होता है, 300 से कम भी होता है, लेकिन एक एक्यूरेट जो होता है ना, तो बीच का आंसर इसको हम 300 बोलते हैं, और 300 के समथिंग ही पाया जाता है जो हार्ट होता है। इसके बाद हार्ट का डायरेक्शन देख लेते हैं कि हार्ट का डायरेक्शन होता कहाँ पे है। तो सब बोलेंगे कि बाईं साइड होता है, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी कि लेफ्ट साइड होता है कि राइट साइड होता है। देखिए यदि हम ऐसे खड़े होते हैं तो ये हमारा राइट, हमारा लेफ्ट और बीच में सेंटर, ठीक है। तो हार्ट जो होता है वो लेफ्ट में नहीं होता है, वो सेंटर पे होता है, ठीक है। अब जैसे मैं इसका वेट बताया कितना ग्राम है, 300 ग्राम है, ठीक है। तो 300 ग्राम में सेंटर में 80 ग्राम रहता है, एंड ये लेफ्ट साइड झुका हुआ रहता है 220 ग्राम। इसलिए ऐसा हमको फील होता है कि हार्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हार्ट हमारे सेंटर में होता है, और सेंटर में कितने ग्राम होता है, 80 ग्राम, और लेफ्ट साइड झुका हुआ होता है, इसलिए हमको ऐसा फील होता है कि ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। इसका झुकाव होता है लेफ्ट साइड, इतना ग्राम झुका हुआ होता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब कंपटीशन में आते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं और हमको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे जो शरीर है, तो हमारे शरीर में कौन से पार्ट में होता है, जैसे लेफ्ट साइड जो होता है, लेफ्ट साइड किससे ज्वाइंट होता है, कहाँ पे होता है। तो थोड़ा इसका डायरेक्शन और अंदर घुस के देखते हैं कि कैसा होता है, ठीक है। इसका लोकेशन चेक करते हैं। तो इसका लोकेशन देखेंगे तो लोकेशन कहाँ होता है, ये चेस्ट वाले पार्ट में, ठीक है। चेस्ट में हमारे किस टाइप का एक बोन्स होता है, हड्डी होता है, तो भी शेप का हड्डी होता है, ठीक है। तो ये चेस्ट बोन्स होता है, चेस्ट बोन भी टाइप शेप में होता है, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि चेस्ट बोन कैसा होता है, तो भी शेप में होता है, भी आकार में होता है, ठीक है। यहाँ पे हम इसके अंदर की जो संरचना है इसको एनाटॉमी बोलेंगे, एनाटॉमी, आंतरिक संरचना को आंतरिक संरचना, एंड जो बाहर का संरचना होता है इसको फिजियोलॉजी संरचना, बाहरी संरचना,
यहाँ पे दो प्रकार की संरचना होती है, एक आंतरिक संरचना होती है, एक बाहरी संरचना, ठीक है। तो आंतरिक संरचना को अपन क्या बोलेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। भी शेप में होता है इसलिए इसको भी आकार का बोलते हैं, ठीक है। चेस्ट बोन्स, इसमें जो रिब्स होती है, पसली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 पसली होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पसली होती है, ठीक है। टोटल हमारे बी शेप में 24 रिब्स होती हैं, 24 रिब्स होती है, 12 लेफ्ट साइड एंड 12 राइट साइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट, और ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब ये इसमें जो हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट कहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे सेकंड से लेकर 6th के बीच में हार्ट होता है, ठीक है, इस टाइप का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा कि हार्ट कहाँ पे होता है। तो भी शेप के आकार में जो रिब्स होता है, तो रिब्स के सेकेंड रिब्स से लेकर 6th रिब्स के बीच में होता है अपना हार्ट, लेफ्ट साइड झुका हुआ होता है, ठीक है, याद रखने वाली बात है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे का लेक्चर अपन कल कंटिन्यू करते हैं। एंड आप लोग से कुछ बातें कहना था। देखिए, लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप लोग सब घर में बैठे हैं, तो अपना टाइम फालतू वेस्ट मत कीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के चक्कर में, ठीक है, क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम कैरियर में काम नहीं आएगा, ठीक है। सोशल मीडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, बट इतना भी ज़रूरी मत बना लीजिए कि सुबह से शाम तक हम 2 GB 3 GB जो नेट पैक मिलता है हम इसी में लगा रहे हैं, ठीक है। इसका यूटिलाइज़ कीजिए कि यहाँ पे, जहाँ पे आप जैसे कि पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पे, या फिर अदर फील्ड पे, अदर चीज़ का आप उसको एक मैप तैयार कीजिए कि हमको किस पे कैरियर बनाना है। जो अभी हमारे पास समय है, बहुत बढ़िया समय है कि आप घर बैठे हैं, सब चीज़ से टेंशन मुक्त हैं, ठीक है, घर पे माइंड एक रिलैक्स टाइप का है। तो यहाँ पे आप ये सोचिए कि हमको कैरियर किस में बनाना है, ठीक है। यदि आपको बिजनेस में कैरियर बनाना है तो एक बिजनेस का मैप बनाइए, हमको क्या करना है क्या नहीं है ना। बहुत से वीडियो मिल जाएंगे आपको, तो आप उस पर देखिए, उसको कंटिन्यू कीजिए। यदि आपको कुछ भी, आजकल लड़कियों का भी बहुत से कोर्सेस होते हैं, ठीक है, यदि वो सब चीज़ सीखना है तो घर में बैठे हैं सीख सकते हैं, ठीक है। जिसको प्राइवेट जॉब करना है तो ओके प्राइवेट जॉब कीजिए, लेकिन जिसको गवर्नमेंट जॉब करना है तो जो तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू तैयारी कीजिए, ठीक है। बीच में रेस्ट वगैरह मत मारिए। यदि 1-2 दिन भी रेस्ट मान लीजिए तो ये मान लीजिए कि आप बहुत पीछे हो जाते हैं कंपटीशन से, ठीक है। पहले जो वैकेंसी आई है, ठीक है, उसका पेपर होगा आगे चल के। कोरोना का समय है, सब चीज़ बंद है, पेपर होगा, आगे होगा पेपर, ठीक है। आप लोग को नौकरी ज़रूर मिलेगी, और बस थोड़ा उम्मीद और भरोसा होना ज़रूरी है, ठीक है। जब आप खुद ही सेटिस्फाई नहीं होंगे तो फिर कोई मतलब नहीं। और देखिए, गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा जॉब है कि यहाँ पे जिन लाइफ सेफ रहती है, ठीक है। और आज के डेट में देख सकते हैं कि जिसके पास इनकम है तो बढ़िया है, नहीं है इनकम तो फिर हर जगह से दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट तो गवर्नमेंट जॉब है। अब जो तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू तैयारी कीजिए, तो लाइफ में आप तो सेटल होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको जॉब रखी है, किसी को 1 साल मिलती है, किसी को 2 साल मिलती है। कंटिन्यू तैयारी कीजिए, ठीक है, एग्ज़ाम दीजिए, पेपर निकलेगा, जॉब रखी है। और यदि आप 20 से ही चलते हो कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें, तो ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको एक अपनी पर्सनली सलाह देता हूं कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो अटूट तैयारी कीजिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ मत कीजिए। और यदि आपको दूसरी चीज़ में कैरियर बनाना है तो फिर ये सब चीज़ को छोड़िए, आप उस चीज़ में कैरियर बनाइए। और अभी बहुत अच्छा समय है कि आप रिलैक्स होकर घर पे बैठे हैं, ठीक है, मतलब किसी चीज़ का चिंता नहीं है। तो अभी आप बस उस चीज़ का फोकस कीजिए कि हमको किस में कैरियर बनाना है, ठीक है। इसका स्टार्टिंग कैसे करें, क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है। जैसे कि किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो पूंजी कहाँ से आना है, ठीक है। या फिर जिसके फादर के बिजनेस है तो फादर के बिजनेस तो बल्ले बल्ले, ठीक है, नहीं है तो कैसे स्टार्ट करना है, कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ सीखिए, ठीक है। अभी ये सब समय है,
कुछ दिन बाद आपके पास इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि हमको ना सीखने का टाइम रहता है ना कुछ करने का काम रहता है, फिर हम वही घिसी पिटी ज़िंदगी जीते रहते हैं। तो घिसी पिटी ज़िंदगी नहीं जीना, अपने को एंजॉय करते हुए काम करना है। और ठीक है, बाकी आप लोग की इच्छा। और ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।